कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब फेमस सुपरस्टार मार्क एला को अपने दिल की बात बताने उसके वेयर हाउस पहुंच जाता है। उसे लगा था कि कॉन्सर्ट में मार्क ने जो किया वो बस एक बचपना था, लेकिन अब उसकी आंखों में एला को अपने लिए सच्चा प्यार दिखाई दे रहा था। एला को लगा था कि कॉन्सर्ट में लड़के ने जो किया वो बस एक मोमेंट का पागलपन था, पर अब वो काफी सीरियस लग रहा था। उस लड़के की गहरी आंखों में अपने प्यार को पाने की एक जिद साफ नजर आ रही थी। देखकर एला का दिल भी पिघलने लगता है और वो गाड़ी चलाते हुए चोरी छिपे मार्क को देखने लगती है। दोनों का प्लान बाहर किसी रेस्टोरेंट में लंच करने का था, लेकिन मार्क की जबरदस्त फैन फॉलोइंग की वजह से ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए एला उसे अपने घर ले जाकर एक सिंपल सैंडविच खिलाने का फैसला करती है। घर के अंदर आते ही मार्क को वहाँ एक अपनेपन का एहसास होता है और जब एला किचन में बिजी थी तो मार्क उसके पास ही खड़ा रहता है। हालांकि दोनों की उम्र में काफी बड़ा गैप था, लेकिन फिर भी उनके पास बातों की कोई कमी नहीं थी। यहाँ तक कि वो एक सिंपल सा सैंडविच भी मार्क को बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा था। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ती है। वो एला से उसकी पिछली रिलेशनशिप के बारे में पूछ लेता है। ये सवाल सुनते ही एला एकदम शॉक हो जाती है। उसे अपने एक्सेस बैंड का धोखा याद आ जाता है और वो सारे पुराने जख्म एक पल में फिर से ताजा हो जाते हैं। वो कहती है कि लोग गलतियां करते हैं और वो माफ कर देती है, लेकिन शायद वो कभी कुछ भूल नहीं पाती है। बातें करियर से शुरू होकर फैमिली तक पहुंची और फिर बहुत नेचुरली प्यार पर आकर रुक गई। इस पॉइंट पर हवा में एक अजीब सी रोमांटिक टेंशन महसूस की जा सकती थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोसे गए थे। ऐसा लगा जैसे वक्त ही थम गया हो, लेकिन तभी एक फोन कॉल इस खूबसूरत मोमेंट को तोड़ देता है। जब एला फोन पर बात करने जाती है तो मार्क चुपचाप पियानो के पास जाकर उसे बजाने लगता है। पियानो की वो दिल छू लेने वाली धुन जैसे दोनों के इमोशंस की कहानी बयां कर रही थी, जिसने एला के दिल के तारों को भी छेड़ दिया था। लेकिन जैसे ही एला उसके पास आती है, मार्क पियानो बजाना बंद कर देता है और प्यार से उसका हाथ पकड़ लेता है। एक पल में दोनों के इमोशंस किसी लहर की तरह उमड़ रहे थे। अचानक ही उनके आसपास की हवा शांत हो जाती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अब वो अपने प्यार के इजहार को और नहीं रोक पाते और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। हालांकि ये किस लंबी नहीं चलती। एला को अचानक दोनों के बीच उम्र का फासला और समाज की सोच याद आ जाती है। वो प्यार की इस खूबसूरत फीलिंग को मना नहीं कर पा रही थी, लेकिन दुनिया का डर उसे रोक रहा था। इसलिए वो मार्क को जाने को कहती है। मार्क न चाहते हुए भी वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो जानबूझकर अपनी घड़ी वही छोड़ जाता है ताकि ये घड़ी उसकी जगह एला के पास रह सके और अगली मुलाकात का एक बहाना बन सके। जैसे ही मार्क दरवाजे से बाहर निकलता है, ठीक उसी वक्त उसकी बेटी घर वापस आ जाती है। एला हड़बड़ी में अपने बिखरे हुए बालों को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बेटी की तेज नजरें सब कुछ भांप चुकी थी। बेटी ने उसकी हालत देखकर पूछा कि क्या वो ठीक है। वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी, जिसे देखकर बेटी को उस पर शक हो जाता है। अपनी क्यूरियस बेटी को किसी तरह कमरे में भेजने के बाद एला को मार्क की छोड़ी हुई घड़ी मिलती है और यही वो घड़ी थी जो उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान लाने वाली थी। कुछ दिनों के बाद एला अपनी बेटी को समर कैंप छोड़ने के लिए जाती है। अपनी बेटी को इतना एनर्जेटिक देकर उसे अपना जवानी का दौर याद आ जाता है। बेटी को प्यार से अलविदा कहने के बाद एला अकेले अपने शांत घर लौट आती है। वो इस शांति को एंजॉय कर ही रही थी कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज एक अनजाने नंबर से आया था, जिसने उसकी आंखों को चौंधिया दिया। पहले तो उसे लगा कि किसी ने गलती से मैसेज भेज दिया होगा, लेकिन जल्द ही सामने वाले ने अपनी पहचान बता दी। मैसेज मार्क का था, जो एला को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था और उससे दोबारा मिलना चाहता था। उसने प्यार से न्यूयॉर्क का अपना एड्रेस भी मैसेज में छोड़ दिया था। फोन पर मार्क के ये प्यार भरे मैसेज एक सिंगल मदर के दिल में हलचल मचा देते हैं। इतने सालों से बंद पड़े एला के दिल का दरवाजा अब धीरे धीरे खुल रहा था और सोने से पहले वो खुद को रोक नहीं पाती। वो कंप्यूटर पर मार्क के बैंड के पुराने वीडियोस देखने लगती है। स्क्रीन पर उस हैंडसम और एनर्जेटिक लड़के को देखकर एला के दिल में भी कुछ कुछ होने लगता है। जब वो दोबारा मार्क की छोड़ी हुई घड़ी को हाथ में उठाती है तो उसे वो पैशनेट किस याद आ जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद एला अब अपने इमोशंस को और कंट्रोल नहीं कर पाती। वो फैसला करती है कि वो एक बार और क्रेजी बनेगी। उसने खुद को समझाया कि वो तो बस मार्क की घड़ी लौटाने जा रही है और यही बहाना बनाकर वो मार्क से मिलने के लिए अगली फ्लाइट पकड़ लेती है। कहने को तो एला का इरादा सिर्फ घड़ी वापस करने का था, लेकिन वो तैयार ऐसे हुई थी जैसे किसी रोमांटिक डेट पर जा रही हो। यहाँ तक कि मार्क का बॉडीगार्ड भी उसे देखता ही रह गया था। मार्क उसे देखकर थोड़ा नर्वस हो जाता है। वो एला से उसकी फ्लाइट के बारे में पूछता है, जिस पर एला कहती है कि सब ठीक था। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। मार्क उसकी ड्रेस की तारीफ करने की कोशिश करता है, लेकिन एला बात को घुमा देती है। दोनों के लिए सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। आखिरकार एला वो घड़ी निकाल कर उसे देती है और कहती है कि वो बस यही लौटाने आई।